हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल का चैप्टर हमारा चल रहा था, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। अब चैप्टर का नाम है घातांक और करणी। करणी के क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं और बहुत परेशान करते हैं और पूछे भी जाते हैं। जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बुक उठाएं, उसके क्वेश्चन लगाएं, वीडियो देखें, उन क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। ठीक, तभी आप जीत पाएंगे, अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। ठीक, आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश करना और ना करना आपके हाथ में है। दोस्तों, दो बातें आती हैं। अगर आप किसी टीचर पर डिपेंड हैं तो मत होइए डिपेंड। अगर आप मुझ पर डिपेंड हैं तो ये भी गलत है। टीचर आपको रास्ता दिखाता है, वो रास्ता दिखा सकता है, चलना ना चलना ये आपकी जिम्मेदारी है। बोले चल रहे हैं सर जी, आपके कहने पर चल रहे हैं भाई, उसमें भी चलना कई प्रकार का होता है। आप रेंग रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, आप स्पीड से चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो धीमे धीमे, आप स्पीड से दौड़ रहे हो। इन सब बातों को इन सब बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो लोग दौड़ेंगे वो मंजिल पर पहले पहुंचेंगे, जो लोग रेंगेंगे रेंग के चलेंगे तो भाई लोग मंजिल पर पहुंच के वहां की सारी चीज लूट लेंगे और तुम इतने हताश हो जाओगे कि मंजिल बहुत दूर है, थक जाओगे तो आपका मन नहीं करेगा कि हम कंपटीशन कर लें। बोले छोड़ो यार, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अभी पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी करिए, पूरे मन के साथ करिए। अगर मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपने किसी भी किताब को उठा लें। मैंने आपको सजेस्ट किया है कि अगर आप एच.डी. यादव के बुक उठाते हैं, सीख रहे हैं तो आपको सिखा देगी बुक। हिंट्स मैं दे रहा हूं, करना और ना करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, कैसे हल करेंगे इसको, तो शायद मैंने आपको वर्गमूल वाले चैप्टर में बताया था। मेरे साथियों, ये ध्यान रखो, नीचे कितना है? नीचे √5 है और करणी की संख्या कभी बट्टे में नहीं छोड़ते। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, करणी की संख्या कहीं बट्टे में नहीं छोड़ते। तो फिर कैसे हल करें? तो मेरे साथियों, अब ये बताओ, यहाँ ये वर्गमूल का निशान है और वर्गमूल में से बाहर या वर्ग करते हैं, तो मुझे ये बताओ कितने का पेयर बनता है? वर्ग करते हैं 2 का पेयर बनता है, घन करते हैं तो 3 का पेयर। अरे भाई, किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 बार आएगा, वो किसी संख्या का घन करेंगे तो 3 बार आएगा। ठीक, यही तो बना। अरे यही बना है ना। अगर ये इधर से हट के इधर लगेगा तो वही जोड़ा बन के बाहर आ गया। ये यहां से हट के इधर लगेगा तो ये घनमूल का निशान हो जाएगा। ये हो गया घनमूल का निशान। तो इससे यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 माना जाता है। तो मेरे साथियों 2 का जोड़ा बनेगा। यहाँ 2 का जोड़ा बनेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 एक जैसी संख्या को जोड़ा बनेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मेरे साथियों, नीचे से खत्म करने के लिए, नीचे से रूट कैसे खत्म हो, तो अगर इसका जोड़ा मिल जाए तो शायद बाहर निकल सकता है। तो बस जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो ऊपर कितना हो गया दोस्तों? 3√5 हो गया और नीचे कितना हो गया? जोड़ा बन गया, क्योंकि आप ये कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर हो गया 3√5 और नीचे आ गया 5। यही आपका आंसर है मेरे साथियों। अभी कोई दूसरी वैल्यू नहीं निकलवाई है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए क्या कहता है। 15/3 करनी मतलब घनमूल 5 दे रखा है। दोस्तों इसको सॉल्व करना है, तो आप खुद बताओ कि जब यहाँ 3 लिखा हुआ है तो कब बाहर निकलेगा। तो भाई 3 का जोड़ा बनेगा तभी तो बाहर निकलेगा, हाँ या ना। 3 का जोड़ा बनाओ, तो 3 का जोड़ा बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, तो भाई मुझे 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो मैं यहाँ 3 ही लिखूंगा। शर्त यह है कि करनी सेम रखेंगे। यहाँ 2 और चाहिए आपको, 5 × 5, इसका मतलब 25 है। बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ 3 है। यहाँ भी जो नीचे करा है वही ऊपर करेंगे, वो वही ऊपर करेंगे भाई, ये आ गया। तो भाई नीचे तो बन जाएगा जोड़ा, लेकिन ऊपर ये √25 हो जाएगा। 15 करनी 25 नीचे हो गया मेरे साथियों। इन सबका एक निकल के आ गया 5, और 5 दिया 15, और मेरे पास आंसर निकल के आ गया 3 घनमूल 25। ये आपका आंसर हो। दोस्तों ये तो बात सच है कि ऑनलाइन में जिस प्रकार से आपके अंदर डाउट आ रहे होंगे कि ऐसे होगा कैसे करें, तो ऑनलाइन में यही दिक्कत है दोस्तों। मैं भी बहुत सिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप मेरी बात से सीख जाएं, लेकिन कहीं डाउट आ रहे होंगे तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ। इसके लिए तो ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ बहुत अच्छी चलती है, ये आपको मालूम है, ठीक है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। और दोस्तों एक खुशी की बात यह है कि आप जानते हैं कल SSC GT का रिजल्ट आया। SSC GT का रिजल्ट आया, जो पुराने धुरंधर सेंटर वाले थे मैदान साफ हो गए, एक भी नहीं मिला, एक भी स्टूडेंट नहीं मिला जो रिटन भी क्वालिफाई कर पाता। और खुशी की बात यह है कि हमारे उत्थान कोचिंग से, उत्थान कोचिंग जो कि आप जानते हैं मुरादाबाद के गुलाबबाड़ी में स्थित है, ठीक, उत्थान कोचिंग से 2 स्टूडेंट, एक छोटी सी संस्था चलाते हैं हम, 2 स्टूडेंट ने रिटन क्वालिफाई किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो अगर आपको कभी मौका मिले और अगर आप वीडियो देख रहे हो मुरादाबाद में निवास करते हैं या कहीं भी निवास करते हैं, तो मैं कहूँगा कि ऑफलाइन आकर के पढ़िए हमारे यहाँ क्लास में। शर्त एक ही है कि हमारे साथ डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू लगना पड़ेगा, ठीक। जैसे हम करवा रहे हैं हमारे यहाँ की क्लास 8 दिन समझ में नहीं आती है चल क्या रहा है क्लास के अंदर, 8 दिन समझ में नहीं आती है, लेकिन जब उसको समझ में आती है तो यहां से ज्यादा उसको अच्छा कहीं मिल नहीं सकता। मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं बहुत छोटा टीचर हूं, बहुत छोटी संस्था चलाते हैं, लेकिन हाँ कहीं हम बड़ों से जिनके नाम गूंज रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। हमारी परसेंटेज अगर देखोगे तो बहुत अच्छी परसेंट रही है, 2 स्टूडेंट निकले हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन को किस प्रकार से और करनी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे उनको हल करते हैं, पहले पूरा दिखाऊंगा, फिर आप देखिए इसको हल करना है। 1/√5 - √4, या इसको ऐसे लिख सकता है वो 1/√5 ऐसे आ सकता है, और ये यहां से निकल सकता है 2, तो ऐसे लिख सकता है। और वो कहेगा इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए मेरे साथियों। तो देखिए मैं पहले पूरा दिखाऊंगा, फिर आपको शॉर्ट बताऊंगा। भाई अगर मैं शॉर्ट बताऊं पूरा देखोगे पहले, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम नीचे से, हमारा जो नियम है, हमारा जो उद्देश्य है वो नीचे से करनी खत्म करने का है। तो करनी कैसे खत्म होगी, तो भाई इसके अपोजिट चिन्ह से, इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए आप। अपोजिट चिन्ह माइनस है तो प्लस है, और प्लस है तो माइनस है, और वही लिखिए नीचे आप। मेरे साथियों आप देखोगे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा √5 + √4, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, a - b और a + b का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये बनेगा a²
माइनस बी स्क्वायर। ऊपर कुछ नहीं कर सकते, √5 है प्लस √4, और नीचे इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 5 - 4 1 बचा, मतलब मेरे पास आंसर कितना हो गया, 5 + √4। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों इसको मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो डायरेक्ट क्या बनेगा, सिंपल इसका अपोजिट लिखिए ऊपर, √5 प्लस √4। अगर कोई और संख्या होती, मान लीजिए यहाँ 2 होता थोड़ी देर के लिए, चलो इसको ऐसे रहने दो, क्वेश्चन ये होता 2/√5 माइनस √4, ये होता। अब मैं इसको करता तो ये 2 ऐसे ही रहता और इसका अपोजिट ऊपर चला जाता, 2 ऐसे ही रहता, इसका अपोजिट ऊपर चला जाता। नीचे क्या आता, नीचे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, चाहे प्लस है या माइनस, इससे मतलब नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 5 - 4। शर्त ये दोनों रूट में होने चाहिए, दोनों रूट में नहीं है तो दोनों को रूट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 - 4 कितना हो गया, 1, और 1 हम लगाते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर कितना हो गया 5 माइनस इसका ये भी लिख सकते हैं आप, केवल 2, ठीक। अगर जिस प्रकार से ये रूट में नहीं है तो मेरे साथियों इसको करना पड़ेगा, रूट में करना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंट कर सकते हो, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका अपोजिट ऊपर लिखना है और इन दोनों का डिफरेंट नीचे रखना है और कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे मेरे साथियों, डायरेक्ट करेंगे। क्या बनेगा, इसका अपोजिट यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 जाएगा, और नीचे इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा मेरे साथियों, 2, डिफरेंट 2 आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एक साथ बाहर ले सकते हैं, √5 प्लस √3, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी, लेकिन एक दुख की बात यह है साथियों कि आप लोग वीडियो देखते हो, मुझे अच्छा लगता है कि व्यूज आते हैं 20 आए 30 आए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग भी आप देखते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा। मैं लाइक की कंडीशन देखता हूँ 1 आध 2, अरे क्या हर्ज जाता है आपका, ये बताइए, मुझे पता चलेगा कि वीडियो सही बन रही है, मैं सही पढ़ा पा रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, गलत पढ़ा पा रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक। तो सिर्फ आपके लाइक और अनलाइक से ही पता चलेगा। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, आगे की बात करेंगे। जब ऊपर 1 था या कोई एक संख्या थी तो उसको हम बहुत अच्छे से हल कर पाए। अब बात ये आती है, दोनों ऊपर नीचे सेम संख्या है, चिन्ह अपोजिट है। जैसे ये क्वेश्चन है, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। अगर मैं साथियों आपको डायरेक्ट बताऊं, इसको सॉल्व करना डायरेक्ट बताऊं, यहाँ दोनों का डिफरेंट, पहले इन दोनों को देखो, तो पहले दोनों को जोड़ के लिख लो, रूट हटा के दोनों को जोड़ के लिखो, कितना आ गया, 8 हो गया, 5 3 8, दोनों की मल्टीप्लाई करो 15, और बस इसको लिख दो 2√15, 2 आगे लगा के तो 15 लगा दो, नीचे कितना 2 आ गया, डिफरेंस हमेशा डिफरेंस करना है, 2 आ गया, 2 कॉमन ले लो ऊपर से और काट दो, ठीक है, 2 चौक 8 और 2 ही करना 2, कितना आ गया 4 प्लस √15, 1 लिखते नहीं है, ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पेट में, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया मेरे साथियों, मैंने ऐसे लिख लिया, लेकिन ये क्वेश्चन पेट में पूछा हुआ था, ठीक है। ये ध्यान नहीं का ऊपर प्लस था या नीचे माइनस था, लेकिन ये आंसर आया तब मुझे याद आया है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। अगर मैं पूरा विस्तार दिखाऊं इसका, तो विस्तार ये बनेगा 5 प्लस √3, 5 माइनस √3, मैंने आपको बताया कि इसके विपरीत चिन्ह से, विपरीत चिन्ह से आपको मल्टीप्लाई करनी है, संख्या वही रखनी है, ये आ गया √5 प्लस √3, ऊपर a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। ये है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर करूँगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 5 माइनस 3 2 आ गया। देखिए दोस्तों, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 और 3 8 हो गए, यहाँ कर देता हूँ,
8 हो गए, और ये प्लस 5 5 दिया 15, 2 प्लस 15 आ गया। ठीक, और देख लो मेरे साथियों नीचे 2 आ चुका है, यही कंडीशन में बता रहा था आपको। ठीक है, अब आप कॉमन लेकर काट सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं। 4 2, तो 4 प्लस अंडर रूट 15, ये आपका पूरा तरीका है जिस प्रकार से क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अब आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं मुझे। मैं ये कहूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, दोनों क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए अब ये है तो क्या आएगा दोस्तों, अब माइनस है तो माइनस बीच में आएगा। देखिए 7 और 6 13 हो गया, 7 और 6 13 प्लस 13, माइनस है तो अब माइनस आ जाएगा, माइनस के 7 6 42, 2 ऐसे आ जाएगा अंडर रूट 42, बटे कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंट 1। तो आपका आंसर हो गया 13 माइनस 2 अंडर रूट 42। समझ में आया होगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे साथियों। तो ये क्या हो गया, 7 और 5 पा रहे, तो पहले जोड़ के लिखना है। ठीक, चिन्ह माइनस का है, माइनस लगा देंगे, ऊपर जो चिन्ह है वो लगाएंगे। 7 पंजे 35, दोनों की मल्टीप्लाई 35 हो गई। ठीक है, और इससे पहले 2 लगा देंगे, और नीचे अपॉन में कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, 2 आएगा मेरे साथियों। 2 से कटेगा ये 6 बार, और 2 ही करना 2, कितना हो गया 6 माइनस अंडर रूट 35। ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिससे कि हमें करनी हटानी होती है, तो किस प्रकार से करनी को हटाया जाए। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो पे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो मैं साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, जो शुरू से मैथ एक अच्छी तरीके से मैथ करना चाह रहे हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही का चैनल है, मेरा अपना चैनल नहीं है। ठीक, आप ही की रिक्वेस्ट पे ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब वो किस प्रकार के क्वेश्चन देगा, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार के देगा, 7 प्लस 2 अंडर रूट 12 का वर्गमूल याद कीजिए। या इस बात को वो ऐसे भी लिख सकता है, क्योंकि वर्गमूल का निशान आप जानते हैं कि इसके ऊपर लगा देते हैं, तो ऊपर लगा के दे देगा, और ये इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। इस प्रकार से बहुत कम मिले, इस प्रकार से मिल जाएगा, इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो 7 प्लस 2 रूट 12 है। ठीक, इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का निशान ये लगा दिया मैंने। कुछ नहीं करना मेरे साथियों, शर्त एक है कि यहाँ 2 होना जरूरी है। 2 से ज्यादा है तो भी खत्म करना है यहाँ से, और 2 से कम है तो 2 बनाना है। किसी प्रकार कुल मिलाकर आपको सोचना है। तो देखिए जैसे इस पर ये क्वेश्चन एक ही है, देखिए अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 60। अब यहां देखिए 2 नहीं है, तो यहां 2 बनाना पड़ेगा। ठीक, और ज्यादा है तो इसको, जैसे ज्यादा है देखिए एक क्वेश्चन ये हैगा, अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3, इसी का दूसरा रूप दिया है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मैंने, और यहाँ कुछ नहीं है, मैंने कहा 2 ही चाहिए बस। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि जिनको प्लस करने के बाद ये वाली संख्या आ जाए। तो भाई 2 छक्का 12 भी होते हैं, लेकिन 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया है। ठीक, 12 का ना 12 भी होते हैं, तो 12 और 1 13 हो गया है। तो 4 तिया 12 होते हैं, 4 तिया 12, तो 4 और 3 7 हो गया है। तो मेरे पास ये नंबर हो गया। बस बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में लिखेंगे, लिख दिया, जैसा चिन्ह है वैसे चिन्ह लगा देंगे, दोनों पर रूट लगा देंगे। ठीक, निकल रहा है बाहर तो निकाल लो, इसको 2 आ गया, और ये अंडर रूट 3 आ गया। यही आपका आंसर है। इसका वर्गमूल ये है, या इसका सॉल्यूशन ये है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आई है मेरे साथियों, तो अगले क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसका दूसरा रूप ये है। मैंने आपसे ये बोला है मेरे साथियों कि यह 2 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए। ठीक, तो 2 कैसे लेके आऊं, तो मेरे साथियों 2 ये मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 2 गुणा 2। आप कह रहे हो हाँ लिख रहे हो, तो ये वाला 2 खत्म होना चाहिए, 2 को अंदर भगाओ। अंदर भगाने की बात करेंगे तो 2 बाहर आया कब होगा,
जब जोड़ा बना होगा तब बाहर आया होगा, तो जोड़े के साथ ही अंदर भेजना है इसको। इसका मतलब ये 2 है और 2 का जोड़ा बनेगा 4, 4 बनेगा, 4 से 4 को अंदर भेजना है और 4 अंदर जाएगा तो 4 तिया 12, मतलब ये आपके पास क्वेश्चन ये बनेगा 12। और आप देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन ये है। इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे साथियों मेरे पास 8 माइनस रूट 60 है। 60 के फैक्टर करने हैं, मतलब यहां से 2 निकालना है बाहर, 2 निकालूंगा तो 2 निकालूंगा तो 2 निकाल, आप दिमाग लगाओ, ये 8 है माइनस मैंने 2 निकाला, इसका मतलब अंदर से कितना निकला होगा, ये 4 निकला होगा तब बाहर 2 आया होगा। ठीक, 4 निकला होगा तो 4 से इसको भाग करो, 4 से भाग करी मैंने 15 आ गया। अब देखिए 2 आ गया, यहाँ 15 आ गया। मैंने क्या बताया था, इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि जोड़ के ये आ जाए। बड़ी संख्या पहले तो 5 दिया 15, 5 और 3 8 होते हैं। बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, छोटी संख्या बाद में लिखेंगे, चिन्ह माइनस का लाएंगे, दोनों पे करनी का चिन्ह लगा देंगे, यही आपका आंसर होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक, कि सिर्फ हमने सीखा है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनाता है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, ये देखिए, पहले इसको देखेंगे, इसको करेंगे सॉल्व, कि वो कह रहा है 5 प्लस 2 रूट 3, 5 प्लस 2 रूट 6। मेरे साथियों अगर आपसे आ गया है तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद वीडियो देखिए आगे। चलिए देखते हैं, तो इसके फैक्टर करने हैं, यहाँ 2 है, हमें 2 चाहिए और वर्गमूल मांग रहा है, वर्गमूल या फिर रूट है, तो ये वर्गमूल मांग रहा है। ठीक, तो 6 के फैक्टर करने हैं 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6 होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, तो 3 पहले लिखेंगे 2 बाद में लिखेंगे। ठीक, अंडर रूट लगा देंगे, इस पर अंडर रूट लगा देंगे, चिन्ह जैसा है वैसा लगा देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब किस प्रकार से क्वेश्चन को करा जाए, अब देखिए क्वेश्चन और किस प्रकार से बनेगा इस पर, तो देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये बनेगा, देखिए मैं दिखाता हूं। जो साथी लगातार वीडियो देख रहे हैं भाई, अपने अपने स्टेटस पे लगाओ, अपने ग्रुप में सेंड करो, साथियों को शेयर करो, जिससे कि चैनल ग्रो करेगा, तो भाई इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, बहुत कुछ ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ चीज़ों से नवाजा है, तो लेकिन साधन उपलब्ध इतने नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर इस बात से सहमत है, अगर ये बात सोच लीजिए, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, छोड़िए, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वो कह रहा है यदि a इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 प्लस 2 रूट 6, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो वो कह रहा है रूट ए प्लस 1/रूट a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, मेरे साथियों सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको देखिए, यहाँ a है और यहाँ रूट a है, तो रूट a अगर यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब ये तो वर्गमूल बन गया, और वर्गमूल बन गया तो मेरे साथियों उसी प्रकार से हल करेंगे इसको, जैसे अभी हम कर रहे थे। ठीक, हाँ या ना, तो देखिए 6 के फैक्टर करनी है तो वही 3 दूनी 6, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा, और रूट लगाना है, रूट लगा दिया, प्लस चिन्ह प्लस का प्लस लगा देंगे। दोस्तों अगर इसका मान रूट a का मान ये है, तो 1/रूट a का मान, इसका अपोजिट चिन्ह होता है, ध्यान रखेंगे, इसका अपोजिट चिन्ह ये होता है 3 माइनस रूट 2, और अगर इसका मान ये है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया, मतलब कंजुगेट होते हैं एक दूसरे के। ठीक, ये सॉल्व करने की जरूरत होती है, लेकिन बिना सॉल्व करे ये कंडीशन बनती है, ध्यान रखेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू मेरे साथियों रूट 3 प्लस रूट 2 है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू रूट 3 माइनस रूट 2 है। भाई इससे ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, 2 रूट 3 हो गया होगा, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरे साथियों इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक लाइन में आंसर आ जाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन पहले भी वीडियो जो मिक्स क्वेश्चन चल रहे थे उसमें दिए थे, तो साथियों बहुत अच्छा सेशन रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।